दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जर्नलों को डिस्कस किया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर साहब को तो खुसूसी तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। और ये आसिफ अली जरदारी साहब भी खूब तारीफ़ें कर रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी उनकी खूब अच्छे अंदाज में तारीफ़ें कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बिलावल जरदारी जो एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं नेक्स्ट टेन्योर में, वो भी जनाब भरपूर अंदाज में दाद तहसीन जर्नैल साहब को दे रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अगर जारियत मुसल्लत करने की किसी भी अंदाज में कोशिश की गई तो पाकिस्तान भरपूर अंदाज में उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, सियासतदानों के पास और करने के लिए कोई काम बाकी रह नहीं गया है। ना उनके पास मईशत डिस्कशन करने के लिए रह गई है, ना उन गुर्बत को ख़त्म कर रहे हैं, ना इस मुल्क के अंदर इंसाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ना इस मुल्क के अंदर सेहत की तालीम की सहूलतों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ना इस मुल्क के अंदर से गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई के तूफ़ान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आने वाले वक्तों में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर उसने हमारे ऊपर जारियत करने की कोशिश की। लेकिन क्या इससे मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की का डोल डाला जाएगा? क्या इससे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक उभरती हुई ताकत बन सकेगा? ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का लॉलीपॉप है जो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और पब्लिक को सिर्फ इसके ऊपर टरकाया जा रहा है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान फलता फूलता हुआ और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके तो उसके लिए सियासतदानों को इस मुल्क के लिए काम करना होगा और मिल बैठकर ये मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह तरक्की नहीं करेगा कि आप शख्सियात की तारीफ करते रहें और इस मुल्क के लिए काम करने की बिल्कुल भी जहमत गवारा ना करें। तो इस तरह मुल्क ना तो किसी ने तरक्की की है और ना ही आइंदा मुल्क किसी लिहाज से भी तरक्की करने की पोजीशन में होगा। इसके लिए आपको ईमानदार कॉम्पिटेंट लोग टीम बनाकर लगाने होंगे ताकि वो अच्छे अंदाज में इस मुल्क को चलाएं और इस मुल्क की मुआशियत को बेहतर करने की भरपूर अंदाज में कोशिश करें। अब आप चेक कर लें, सारे का सारा तबका जनाबी अली इस मुल्क के अंदर रो रहा है, जिनके पास रोजगार नहीं है और कारोबारी आदमी भी बुरी तरह बदहाल है। लेकिन एक अच्छी शुनीद ये है कि जो शेख मोहम्मद बिन अन्नहान है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करने की नवीद सुनाई है। ये मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर लाई जाती रहेगी तो इंशाअल्लाह लोगों को रोजगार मिलेगा और मुल्क की इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। वस्सलाम।